आगाज हो रहा था, तो वही बात करूंगा जो मेरे सीने में है, वही बात करूंगा जो मेरे सीने में है। ये सारी महफिल रहमतों के खजीने में है। समझ आ रही है? वही बात करूंगा जो मेरे सीने में है, ये सारी महफिल रहमतों के खजीने में है। मगर मुझे आज ये महसूस होता है, मुझे आज ये महसूस होता है कि ये महफिल मेरे आका के मदीने में है। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। वही बात करूंगा जो मेरे सीने में है, ये सारी महफिल रहमतों के खजीने में है। मगर मुझे आज यूं महसूस हो रहा है कि ये महफिल मदीने में है। हाँ हाँ, बात चली मदीने की, जो गए हैं मदीने में उनसे पूछिए कि मदीने की बात क्या है। बात चली मदीने की। जब भी मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। जब भी मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। ऐसा लगता है कि दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। और याद कर लें, ना मैं मरने की बात करता हूँ, ना मैं जीने की बात करता हूँ, ना मैं मरने की बात करता हूँ, ना मैं जीने की बात करता हूँ। आज इस बात महफिल में मदीने की बात करता हूँ। आज इस बात महफिल में मदीने की बात करता हूँ। मरने की तरफ ना देख, ना जीने की तरफ देख। और सुनिए, जब चोट लग जाए दिल में तो मदीने की तरफ देख। जब चोट लग जाए दिल में तो मदीने की तरफ देख। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना बहुत ही प्यारा शहर है। और वो प्यारा इसलिए है कि वहाँ मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह, हमारी इस महफिल पाक की जीनत बने हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नवीद साहिब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद वासिद शाह साहिब। आपके साथ बहुत सारे अहबाब भी तशरीफ़ लाए। सारे अहबाब को इस महफिल पाक में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का आना इस पाक महफिल में कबूल फरमाए। तो ये महफिल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। यहाँ जो भी आता है वो सारे ही खुश नसीब होते हैं, सारे ही मेहमान खुसूसी होते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आने वाले सारे ही खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं। और आप लोग खुश नसीब इसलिए हैं कि आप एक तो अज़मत कुरान की महफिल में तशरीफ़ लाए और फिर आप के सामने उलमाए किराम मौजूद हैं। उलमा का दीदार करना ये भी इबादत है। फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम ये पढ़ने वाले जो हाफिज़ कुरान होते हैं, जो कारी कुरान होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं, कारी कुरान हाफिज़ कुरान जब कुरान मजीद हिफ़्ज़ करता है, सबसे पहले वो नाज़रा पढ़ता है। जब एक बच्चा नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल करता है, मेरा अल्लाह उसके वालिदैन को इस तरह नवाजता है कि उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जब बच्चा नाज़रा कुरान मजीद पढ़ता है, मेरा अल्लाह उसके वालिदैन पर इतनी रहमत नाज़िल फरमाता है कि उसे गुनाहों से पाको साफ कर देता है। और जब बच्चा नाज़रा कुरान मजीद पढ़ने के बाद कुरान मजीद हिफ़्ज़ करता है, कुरान मजीद को अपने दिल के अंदर समा लेता है, कुरान मजीद को याद कर लेता है और इसके अहकामात पर अमल करता है, कल बरोज़े क़यामत मेरा खुदा उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएगा कि उस ताज की इतनी रोशनी होगी कि बड़े बड़े लोग वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करेंगे कि अल्लाह ये कौन लोग हैं कि जिनके सरों पर इतने ताज ऐसे सजाए गए हैं। मेरा खुदा की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये ऐलान होगा, ये ना बड़े जो ना अंबिया हैं, ना औलिया हैं, ना ये शुहदा हैं, बल्कि ये वो लोग हैं कि जिनके बच्चों ने दुनिया के अंदर कुरान मजीद को अपने सीने में समो लिया था। ये उस बच्चे के वालिदैन के हाल पर ये करम होता है, तो उस बच्चे की अपनी अजमतों के क्या कहने होंगे जो सुबह से लेकर
शाम तक कुरान याद करता है। एक बच्चा जब कुरान सुनाता है, एक हाफिज साहब जब कुरान सुनाते हैं, आपको क्या मालूम कि वो दिन में कितनी दफा कुरान मजीद पढ़ते होंगे, कितनी दफा उस पारे को याद करते होंगे। अब वो जब नमाज पढ़ते हैं कोशिश करते हैं कि मेरा वही पारा जो मैंने रात को सुनाना है, मैं वही पारा याद करके मैं वही पारा नमाज के अंदर भी पढ़ूं। जब उनका कोई ख्याल होने को आता है तो उन्हें कुरान का ही ख्याल होता है। जब भी वो बाहर जाते हैं तो उनकी जुबान पर कुरान ही होता है, यानी वो सारा दिन कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से यानी कि हाफिज कुरान जब कुरान सुनाने वाला आपको नमाज तरावी के अंदर कुरान सुनाता है, बजाय तो आप कहते हैं कि आज हाफिज साहब ने टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया, आज हाफिज साहब बड़े स्पीड में पढ़ रहे थे, आज थोड़ी 2-4 गलतियां आ गई थी, यानी कि यूं हमारी बातें होती हैं। लेकिन हाफिज कुरान जो कुरान सुना रहा होता है उसके दिल के अंदर कितनी मोहब्बत होती है कुरान से कि वो सुबह उठता है तो उसके ख्यालों में कुरान होता है। वो सुबह उठता है उसके दिल में यही सोच होती है कि मैंने पारा कब कब याद करना है, कौन सा टाइम निकालना है कि जब मैं कुरान को याद करूंगा। मैं सोऊंगा किस टाइम, यानी वो सोता कम है, ज्यादा कुरान की तिलावत करता है। उसकी सोचें सारी कुरान की तरफ होती हैं। जिसकी सोचें कुरान की तरफ हों, जिसके ख्याल कुरान की तरफ से हों, जिसकी जुबान हर वक्त कुरान पढ़ती रहे, जिसके दिल के अंदर हर वक्त कुरान हो, उस हाफिज कुरान की अजमतें का क्या कहना होगा। उस हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने कितने मकाम से नवाजा होगा। उस हाफिज कुरान पर अल्लाह तबारक व तआला की कितनी रहमतें बरस रही होती हैं। जब एक बंदा एक लफ्ज पढ़ता है उसे एक लफ्ज पर 10 नेकियां मिलती हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज नहीं बल्कि ये 3 है। अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, तुम्हें 30 नेकियां मिलेंगी। जब एक हाफिज कुरान अलिफ अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ता है, उसकी अजमतों के क्या कहने होंगे, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी नेकियां अता फरमाता हो। तो ये हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेमतों से सरफराज फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी नेकियों से उसे सरफराज फरमाता है। और जब ये हाफिज कुरान कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा, ए हाफिज कुरान जैसे दुनिया में कुरान ठहर ठहर कर पढ़ता था, आज पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। यूं क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाजेगा। जब ये हाफिज कुरान आलिम दीन बन जाता है, अपने सीने के अंदर कुरान के उलूम को समा लेता है, फिर इस आलिम दीन की कदर के क्या कहने कि ये आलिम दीन अनगिनत लोगों को, अपने खानदान के, अपने चाहने वालों के, अपने मुक्तदियों में अनगिनत लोगों को जन्नत में अपने साथ लेकर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना कारी व हाफिज आरिफ साहब तशरीफ लाए खखवाला से, उन्हें इस पाक महफिल में खुशामदीद कहते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद मोहसिन साहब बोकड़े से तशरीफ लाए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब का आना इस पाक महफिल में कबूल व मंजूर फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाफिज कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े मकामों से नवाजा है, बड़ी अज़मतों से नवाजा है। तो मैं अभी आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़े थोड़े आगे तशरीफ जाएं ताकि पीछे लोगों को जगह मिल जाए। काफ़ी लोग पीछे खड़े हैं, आप आगे आगे थोड़े आगे और आगे हो जाएं। जितना आप करीब आएंगे आपको जो है ना ज़्यादा जो है ना सीखने को मौका मिलेगा। और आगे तशरीफ ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। ये जो आप आते हैं ना, ये हम लोग जो बैठे हैं, लोग कहते हैं यार वो फलां महफिल में गए थे, फलां महफिल में गए थे। ये महफिल में जो आने वाले हैं ना, ये नहीं है कि सिर्फ आए और वापस चले गए, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जिक्र की महफिलें हैं जहाँ
अज़मतें कुरान की महफिल हो। ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही जिक्र होता है। अल्लाह के वलियों की तारीफ, ये भी अल्लाह का ही जिक्र होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जहाँ जिक्र किया जाता है, जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, जहाँ हदीस की तालीम दी जाती है, जहाँ उलमा लोगों को दीन की तालीम दे रहे होते हैं, ये जिक्र की महफिलें होती हैं। इन जिक्र की महफिलों में फरिश्ते आकर बैठ जाते हैं। फरिश्ते जब इस महफिलों में बैठते हैं, जब ये महफिल बर्खास्त होती है, फरिश्ते रब की बारगाह में वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज का इल्म है, उसके बावजूद मेरा खुदा उन फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह फला इलाके के अंदर बेगरमाल की मदनी मस्जिद के अंदर तेरा जिक्र हो रहा था, हम वहां गए थे। मेरा खुदा फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों क्या सारे लोग जिक्र करने वाले थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह सारे जिक्र करने वाले नहीं थे, कुछ जिक्र कर रहे थे, कोई सुन रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो वैसे टाइम पास करने के लिए आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होता है, मेरे फरिश्तों जो वैसे भी आए थे, जो जिक्र कर रहे थे, जो जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन जिक्र करने वालों की वजह से, जिक्र सुनने वालों की वजह से जो वैसे बैठे हुए थे, मैंने उनको भी बख्श दिया। वैसे कोई नहीं जाता, सारे बख्शे जाएंगे, सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये जिक्र की महफिलें बड़ी बरगुज़ीदा महफिलें होती हैं, बड़ी बरकत वाली महफिलें होती हैं। इनमें हम आया करें और जहाँ भी महफिल हो वहाँ जाया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुसूसी इनायतें हमें मुयस्सर हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम आप सुन रहे थे कारी साहब की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में। मैं मुल्तमिस हूँगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनाने के लिए कि मुसलमानों का ये दस्तूर है, ये अकीदा है कि जहाँ रब का कलाम पढ़ा जाता है वहाँ नबी की हदीस सुनाई जाती है। जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाता है वहाँ नबी को भी याद किया जाता है। जहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है वहाँ उसके महबूब का भी जिक्र किया जाता है। तो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की शहादत हासिल करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँगा जनाब मोहम्मद यासिर साहब से तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। जब नात पढ़ी जाती है, नबी की तारीफ की जाती है, ये नबी की जो हम तारीफ करते हैं, ये नबी की तारीफ करने की वजह से अल्लाह हमारी अजमतों को बढ़ाता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। ये हम नबी की तारीफ करते हैं, हकीकत में अपने मराते बढ़ा रहे होते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साना खाने मुस्तफा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब तो माइल बकरम चश्मे करम हो जाए, दूर दिल से मेरे उक़बा का अलम हो जाए, और मैं भी हूँ आपसे रहम करम का तालिब, मुझ पे भी एक नजर शाह उमम हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अंधेरी रात है, शम्सुद्दुहा की बात करो,
और नकीरो बाद में कोई दूसरा सवाल करो, खुदारा पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करो। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ ए मेरे शहर से जाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या ज़रूरत है कि मैं चांद के जलवे देखूं, क्या ज़रूरत है कि मैं चाँद के जलवे देखूं। ठहरो ठहरो कि वो हैं जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो कि हैं वो जुल्फ हटाने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। इनमें ज़हरा भी है, दर भी है, हसनैन भी है। इनमें ज़हरा भी है, दर भी है, हसनैन भी है। कितने अतहर है मोहम्मद के घराने वाले, कितने अतहर है मोहम्मद के घराने वाले। खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले।
माशाल्लाह दुरानी नात हमारी